नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे और यह भी बताएंगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो ये दो चीजें हम इसमें आज कवर करने जा रहे हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं प्रवीण विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पी स्टडी सेंटर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है। माना कि x कोई परिमेय संख्या है बराबर p बटा q है, जहां p और q असहभाज्य हैं, मतलब एक दूसरे में भाग नहीं जाता है दोनों से। ठीक है, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का मान 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है हमारे पास में x बराबर 3/8। ठीक है, तो 3 हो गया p का मान और q का मान हो गया 8। तो हमें क्या निकालना है, q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में ज्ञात करना होगा। जब हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का भाग जाएगा पहले, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग जाएगा 1, मतलब हमें 2 की घात 3 बराबर 8 होता है ना। तो इसे हम लिख देंगे x बराबर 3/2 की घात 3। तो हमें 2 की घात n के रूप में तो मिल गया। अब हमें देखना है कि 5 की घात m ही बन सकता है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, 5 की घात 3 का अंश व हर में गुणा कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुणित 5 की घात 3 बटा 10 की घात 3, 2 की घात 3 5 की घात 3, है ना। मतलब 2 की घात n 5 की घात m के रूप में हमें हर का मान मिल गया। यानी अर्थात कि x यानी दी गई परिमेय संख्या जो 3/8 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अच्छा, इसका कितना दशमलव प्रसार होगा वह भी देख लेते हैं हम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, कि 5 की घात 3 मतलब कितना होता है, 5 25 पंचे 125। तो 3 गुणे 125 बटा 10 की घात 3। तो x बराबर आपका 3 5 15 की 5 हासिल आया 1, है ना। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, ठीक, बटा 10 की घात 3, अर्थात 0.375। ये क्या आ गया, x का मान आ गया, मतलब दशमलव प्रसार आ गया। कि भाई दी गई परिमेय संख्या का, आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए कि शांत है या अशांत आवर्ती है। साथ में ये भी बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कितना है। तो दशमलव प्रसार इसका कितना है, 3 अंक तक है, 0.375, मतलब 3 अंक तक इसका दशमलव प्रसार है। यह भी चेक कर लिया हमने। तो उम्मीद करता हूं आपको शांत दशमलव प्रसार समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे और सेकंड नंबर दिया हुआ है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जस्ट इसका उल्टा होता है शांत दशमलव प्रसार के। तो दी गई परिमेय संख्या हमें मान लीजिए कि x बराबर p बटा q है। ठीक है, माना कि x बराबर p बटा q, जहां p और q अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है, मतलब x बराबर p बटा q इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो q हर में है, इसका मान 2 की घात n और 5 की घात m, अर्थात 2 का गुणनखंड और 5
के अलावा 2 और 5 के अलावा और भी कोई गुणनखंड हो सकते हैं, या फिर दोनों ही नहीं हो सकते हैं, या तीसरा और भी कुछ हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास में x बराबर 11/3 कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो हमें इसका ज्ञात करना है कि इसका शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो चलिए देखते हैं। ये हम p/q के रूप में मानते हैं, और आपको पता है कि q बराबर नहीं होता है 0 के, वही तो परिमेय संख्या कहलाती है ना। तो हमें क्या निकालना है कि q का मान जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होना चाहिए, तब वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए p का मान है 11 और q का मान है 3। q का क्या है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होना चाहिए, यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहीं से हम पता चल गया कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और हम दूसरे तरीके से इस प्रकार चेक करते हैं। इसे मान लीजिए हम निकालते हैं इसका मान, तो हमें 11 में 3 का भाग देके देखते हैं। तो क्या मिलेगा, 3 3 9, माइनस कीजिए 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तब यहाँ 0 आएगा, 3 18, फिर 2 बचा है ना, फिर 0 लगाया, 3 18, ठीक है, फिर 2 बचा, ये ऐसा 2 शेषफल बचते जाएगा और यहाँ 6 6 आते रहेगा, तो 3.6। तो इसका मान क्या आ रहा है हमारे पास में, x बराबर 11/3 बराबर 3.6 की आवर्ती हो रही है, 6 का बार, इसको पढ़ते हैं 3.6 का बार, मतलब 6 जो है 3.66666, ये कहां तक आएगा हमें भी नहीं पता, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आवर्ती यानी कि ये आवर्त हो रहा है, 6 का आवर्ती हो रहा है, लेकिन कब तक होगा हमें नहीं पता। हाँ, अगर ये निश्चित रहता कि कहां तक हो रहा है, तब हम इसे शांत आवर्ती कह सकते थे। और शांत आवर्ती कब होगा, जब q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होगा। क्योंकि यहाँ पे 11/3 है, मतलब q बराबर है 3, यानी 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही टॉपिक समझ में आया होगा कि शांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है। इसके आने वाले क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम हल करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी देख पाएं। और इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.3 तक हल करा चुके हैं। ऊपर आई बटन आ रहा है, क्लिक करके आप देख सकते हैं, और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।